गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम पाठ 10 करेंगे। दो तोते। पाठ का नाम है दो तोते। सबसे पहले कठिन शब्द देखेंगे। शिकार। शिकार का अर्थ है जंगली जानवरों को मारना। रास्ता, मार्ग। नमस्कार, प्रणाम करना। चारपाई, चार पाँव वाले, जिसको हम इंग्लिश में कॉट बोलते हैं, COT कॉट। संगति यानी कि किसी का भी साथ। एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया। एक राजा था, वह जंगल में यानी कि वन में शिकार करने के लिए गया, शिकार खेलने के लिए गया, यानी कि जंगली जानवरों को मारने के लिए गया। वह राजा, प्राचीन समय में जो राजा लोग होते थे वो जंगली जानवरों के साथ खेलते थे, उनको मारते थे और उनको मारना ही उनका खेलना था। शिकार खेलते खेलते वह रास्ता भटक गया। अब वह शिकार, जंगली जानवरों का शिकार कर रहा था, जानवरों को ढूंढ रहा था, फिर मार रहा था, उनका पीछा कर रहा था, और वह ऐसे खेलते खेलते अपना रास्ता भूल गया। वह भटकता भटकता एक गुफा के पास पहुंचा। अब उसको पता नहीं चला कि मैं कहाँ पर आया हुआ हूँ, और इस प्रकार वह चलते चलते एक गुफा के पास पहुंच गया। वहाँ आम का एक पेड़ था। गुफा के पास एक आम का पेड़ था। उस पर एक तोता बैठा था। आम के पेड़ के ऊपर तोता बैठा हुआ था। राजा को देखते ही वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। जब राजा उस पेड़ के पास पहुंचा तो तोता जो है वो चिल्लाने लग गया। क्या चिल्लाता है? लूटो, मारो। लूटो यानी कि इसके पास जो कुछ भी है वह छीन लो। मारो, इसको मारो, काटो, पीटो। लूटो, मारो, काटो, पीटो, मतलब ऐसे ही वह करता रहा। कभी कहता लूटो, मारो, काटो, पीटो, मतलब ऐसे शब्द वह बोलता रहा। कौन? तोता। राजा वहाँ नहीं रुका। अब राजा ने जब जो तोता है उसकी आवाज़ सुनी तो वह एकदम से सहम गया, लेकिन वह वहाँ नहीं रुका, क्योंकि तोता जो है वो अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रहा था। तोता थोड़ी दूर तक राजा का पीछा करता रहा। तोता भी उसके पीछे पीछे थोड़ी दूर तक चलता रहा और बार बार कहता रहा, लूटो, मारो, काटो, पीटो। ये शब्द वह बार बार कहता रहा। कौन कहता रहा? तोता। राजा की समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन राजा कुछ नहीं समझा कि ये तोता जो है ऐसे क्यों कह रहा है। वह चलते चलते एक झोंपड़ी के पास पहुंचा। फिर वह चलते चलते एक झोंपड़ी के पास गया। जंगल में एक झोंपड़ी हट बनी हुई थी, झोंपड़ी बनी हुई थी। झोंपड़ी के चारों तरफ पेड़ थे। अब जो झोंपड़ी थी उसके चारों ओर पेड़ लगे हुए थे। एक पेड़ पर तोता बैठा था। वहाँ पर भी एक पेड़ के ऊपर तोता बैठा हुआ था। पहले राजा एक गुफा के पास गया था, उस गुफा के पास जो आम का पेड़ था उस पर तोता बैठा था। अब राजा जब झोंपड़ी के पास पहुंचा तो झोंपड़ी के चारों ओर पेड़ थे और एक पेड़ के ऊपर तोता बैठा हुआ था। राजा को देखते ही वह मीठी आवाज़ में कहने लगा। जब उस तोते ने राजा को देखा तो वह कहने लगा, आओ, बैठो, पानी पियो, खाना खाओ। अब जो पहले उसको राजा को तोता मिला था वो कह रहा था लूटो, काटो, मारो, पीटो, ये शब्द कह रहा था, लेकिन अब जब वह तोता उसको मिला तो वह उसको बोला, आओ, बैठो, पानी पियो, खाना खाओ। तोते की आवाज़ सुनकर झोंपड़ी में से एक साधु बाहर आया। तो उस झोंपड़ी में एक साधु रहता था। जब उसने तोते की आवाज़ सुनी तो वह साधु बाहर आ गया। राजा ने साधु को नमस्कार किया। राजा ने साधु को प्रणाम किया। उसने राजा से चारपाई पर बैठने को कहा। अब साधु ने राजा को कहा कि बैठो चारपाई पर। राजा चारपाई पर बैठ गया
उसे सोच में पड़ा देखकर साधु ने पूछा। अब राजा चिंतित था तो साधु ने उनसे पूछा, आप क्या सोच रहे हैं? किससे पूछा? राजा से पूछा कि आप क्या सोच रहे हो, क्यों इतनी चिंता में बैठे हुए हो? तब राजा बोला, मैंने आज 2 तोते देखे। अब राजा जो है वो चिंतित था। फिर राजा ने साधु को बताया कि मैं इसलिए चिंतित हूँ, इसलिए मैं चिंता में बैठा हूँ क्योंकि आज मैंने 2 तोते देखे। दोनों अलग अलग बोली बोलते हैं। कहता दोनों तोतों ने अलग अलग बोली बोली। थोड़ी दूर पर एक तोता मिला, मुझे देखते ही कहने लगा। कहते हैं कि मैं पहले यहाँ से थोड़ी सी दूर गया था, वहाँ पर मुझे एक तोता मिला और वह मुझे देखते ही कहने लगा, लूटो मारो काटो पीटो, यानी कि यह आवाज़ निकाल रहा था। एक तोता यहाँ मिला। कहता फिर मैं यहाँ आया तो यहाँ भी मुझे एक तोता मिला, मुझे देखते ही बोला, आओ बैठो पानी पियो खाना खाओ। कहता ये तोता मुझे कहता आते ही आओ बैठो पानी पियो खाना खाओ, लेकिन जो वहाँ तोता मिला था वो कहता है लूटो काटो मारो पीटो। मैं यह भेद समझ नहीं पाया। राजा कहता है कि दो तोते हैं, दोनों अलग अलग बातें बोल रहे हैं, मैं ये बात कुछ समझ नहीं पाया मुनि जी। तो साधु को कहते हैं राजा। अब राजा की बात सुनकर साधु मुस्कुराए नहीं, यानी कि थोड़े थोड़े हंसने लगे। वह बोले, यह सब संगति का असर है। संगति क्या होता है? साथ। हम किसके साथ रहते हैं वह हमारी संगति है। तो अब साधु कहता है ये सब संगति का असर है, यानी कि ये सब साथ का असर है। दोनों की माँ एक है। कहता है ये जो दोनों तोते हैं इन दोनों की माँ तो एक ही है। पहले दोनों मेरे पास थे। कहता है ये दोनों तोते मेरे पास थे, एक को डाकू ले गई। अब जब ये दोनों तोते मेरे पास थे, किसके पास थे? साधु के पास थे। कहता है इनमें से एक को डाकुओं ने चुरा लिया, वो डाकू ले गए। अब वह उनके पास रहता है और उनकी बोली बोलता है। कहता है जो वह तोता था उसको डाकू चुरा कर ले गए थे और अब वह उन्हीं के पास रहता है और अब वो उनके साथ रहता है। वह डाकुओं की बोली बोलता है। क्यों? क्योंकि डाकुओं का तो सारा दिन यही काम है। जब भी कोई दिखता है तो वो यही कहते हैं कि लूटो काटो मारो पीटो, यानी कि उनका काम ही दूसरों को लूटना है। तो तोता भी यही बात बोलता है, यानी कि तोते ने उन डाकुओं का संग किया, साथ किया, तो वह उन्हीं की बोली बोलने लग गया। दूसरा मेरे पास रहता है, वह मेरी बोली बोलता है। कहता है ये जो तोता ही मेरे पास रहता है, अब मैं जब भी कोई आता है तो उनको कहता हूँ कि आओ बैठो पानी पियो खाना खाओ, तो यह तोता भी ऐसे ही बोलता है। कहता है कि इन दोनों में संगति का असर है कि एक ये जिसकी संगति, जिसका साथ अच्छा होता है वह अच्छी बातें बोलता है और जिसका साथ बुरा होता है वह बुरी बातें बोलता है। यह सुनकर राजा बोला, मैं आज समझा। अब राजा कहता है कि मैं आज ये बात समझ गया, अच्छी संगति का फल अच्छा होता है, यानी कि अगर हम अच्छे साथियों में रहेंगे तो वह अच्छा ही होता है। क्योंकि जब हमारे फ्रेंड्स, हमारे साथी अच्छे होते हैं तो वो हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, और जब हम बुरे फ्रेंड्स के पास रहते हैं, बुरे साथियों के पास रहते हैं और बुरे दोस्तों के पास रहते हैं तो वो हमें अच्छी बातें नहीं सिखाते, बल्कि वो सारी गंदी बातें सिखाते हैं। जिस प्रकार से जो डाकुओं वाला तोता था, डाकू के पास रहता था, वो तो मारो काटो पीटो कहता है, और जो साधु के पास रहता है वो आओ बैठो खाना खाओ पानी पियो, इतनी अच्छी बातें कह रहा है। इसलिए हमें कभी भी बुरी संगति में नहीं रहना चाहिए, बुरे दोस्तों के पास नहीं रहना चाहिए। जब हमें ये पता चले कि ये दोस्त अच्छे नहीं हैं तो हमें कभी भी उनके पास नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो हम भी उस तोते की तरह बुरे बन जाएंगे। ओके, थैंक यू बेटा, आपने इस पाठ को अच्छे से पढ़ना है।